हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। तो देखिए, चेन्नई के किंग्स का कोई जवाब नहीं था बांग्लादेश के पास फर्स्ट टेस्ट में। यस, अश्विन अन्ना ऑब्वियसली तो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, और जडेजा जो सीएसके के कैप्टन रह चुके हैं और पुराने काफ़ी लंबे टाइम से प्लेयर भी हैं। सो इनहेरिटेड सन से हो चुके हैं वो चेन्नई के। तो आइए फर्स्ट टेस्ट का फर्दर एनालिसिस करते हैं संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Thank you. Thank you सो for having me. अश्विन और जडेजा का कोई जवाब नहीं था। बेसिकली क्लास अपार्ट, बांग्लादेश कैपिचुलेटेड। क्या एनालिसिस रहा आपका? Well, Ashwin Jadeja day 1 and Ashwin Jadeja day 4. 4 दिन यस। में बल्कि थ्री डेज एंड 1 सेशन, टोटल 10 सेशंस भी ये मैच ही खत्म हो गया, टोटली वन साइडेड मैच। और इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए, देयर वाज अ बिग कॉल कि साहब ये बायकॉट कीजिए, मत खेलिए, ये खेलिए, ये करिए, वो करिए, और आई केप्ट क्वाइट। मैंने इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन्हीं लोगों से जो कह रहे थे बांग्लादेश को बायकॉट कीजिए, वो बायकॉट करने में ज्यादा मजा था या इनकी नाक रगड़ने में चेन्नई के ग्राउंड में, उसमें ज्यादा मजा आया? मुझे तो इसमें ज्यादा मजा आया कि इनकी ऐसी तैसी कर दी है। जो है ये शांतो शांतो जो है, ये बोल रहा था पता नहीं क्या क्या कि साहब हम तो देखिए पाकिस्तान से जीत के आए हैं और हम यहाँ भी 2-0 से जीतेंगे। जीत लिया। अभी तो कानपुर का टेस्ट बाकी है। अभी वो कानपुर का लोकल कुलदीप यादव तो खेला नहीं यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा फास्ट पिच थी। अभी आने दो जरा, कानपुर का जब टेस्ट होगा ना तब पता चलेगा कि क्या हाल है तुम्हारा। ओ अल्लाह उल्लाह साहब, और नाहिद राणा साहब 150 वाला, और ये वो नाहिद राणा, क्या हुआ उस नाहिद राणा का? कहीं दिखा वो नाहिद राणा? नहीं। वो जो वो जेंटल मीडियम पेस वाला जो है ना, वो हसन महमूद, वो जरूर विकेट ले गया। वो नाहिद राणा 150 प्लस वाला जो है वो, अरे भैया यहाँ 150 प्लस वाले कितने घूम रहे हैं जिनको जगह नहीं मिल रही। मयंक यादव और वो कौन, वो उमरान मलिक और टीम में ही नहीं है हर्षित वो। राणा, हर्षित राणा, उनको जगह नहीं यस। मिल रही कि भैया पहले लाइन लेंथ सुधारो, उसके बाद बात करेंगे। अरे अब जैसे मयंक यादव की लाइन लेंथ ठीक है, तो उसको कह रहे भाई तुम अपनी बॉडी सुधारो तब तुमको लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। बिकम स्ट्रांग। तो ये जो है ना, जिसको बोलते हैं टपोरी टाइप का, ये बांग्लादेशी टपोरी, ये बांग्लादेशी टपोरी आए थे यहाँ पे ये सोच के कि साहब कि पता नहीं ये क्या कर देंगे साहब। और वो उनका वो मोहम्मद यूनुस जाकर कह रहा है कि साहब हमने जो है वो अपराइजिंग के बारे में बात करेगा। इन्होंने क्या सोच रखा था कि भारत हलवा है जिनको खा जाएंगे? ये भूल गए कि पिछला जो इनका बांग्लादेश में मैच हुआ था, जिसमें 75 फॉर 7 था इंडिया, 50 रन और बनाने थे, उसको भी बना के इनको हरा के वहीं पे आए थे। उसमें भी 93 रन बनाए थे हमारे ऋषभ पंत ने। और अगले मैच में आके उसने सेंचुरी बना दी। तो इसलिए मुझे तो सबसे इसमें अच्छी जो बात जो मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ऐसा है कि इस तरह के लोगों की जो नाक रगड़ने में, उनको लात मारने में, और कुछ और शब्द हैं जो दूसरे लोग जो हैं ज्यादा कलरफुल शब्द यूज कर सकते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन इनके मुंह पे जो कालिख पोती है ना, उसमें जो आनंद है वो इनसे नहीं खेल के नहीं आता। ये कहना चाह रहा हूँ। दिस इज बेटर बिकॉज नहीं खेलते तो वो अपना थोड़ा दूसरा एजेंडा चला देते हैं अरे और भाई फिर नहीं हाई खेलते तो वो हाई रोड कहते हैं लेने की भारत डर कोशिश गया, करते हैं। भारत डर गया, भारत डर गया। हाँ, एग्जैक्टली। तो बेसिकली इनका जो कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत था पाकिस्तान को हरा के इनको मिला होगा, वो हमने बराबर कर दिया। बैक टू द बेसिक्स ले आए हम इनको। अब भाई समझना चाहिए, पाकिस्तान के पास जो है वो स्पिनर ही नहीं है। अब ये देखिए पाकिस्तान के गजब की मूर्खता। आप सोचिए कि पहला मैच जो उन्होंने खेला, बल्कि दोनों मैच उन्होंने एक ही जगह खेले, रावलपिंडी में ही खेले दोनों मैच। वो पहला मैच उन्होंने, उसमें उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, और वो 4 फास्ट बॉलर में पता चला कि कोई भी जो है वो 140 नहीं टच कर रहा। और स्पिनर कोई फुल टाइम कोई स्पिनर नहीं, सलमान आगा जैसा स्पिनर खिला रहे हैं वो। यू कैन कंपेयर सलमान आगा टाइप स्पिनर विद अश्विन जिसके 500 से ज्यादा विकेट हैं, और जडेजा जिसके 300 होने वाले हैं, एक कम है, एक कम।
299 पे है वो। 299, yeah. तो भाई इंडिया इज अ क्लास अपार्ट एज फार एज बॉलर्स आर कंसर्न। जरा बॉलिंग देखिए भारत की, और जरा बॉलिंग देखिए आप पाकिस्तान की। हम्म, मैं उनके जितने बॉलिंग, भी बॉलर इंजर होते हैं ना, इंजरी के बाद में वो हाँ, सारे के सारे मीडियम पेसर हो जाते हैं। या, यहाँ आप जरा देख लीजिए जरा बुमराह को, इंजरी के बाद आया, उसके 1 मिलीमीटर भी उसकी पेस में कोई कमी नहीं है। ये हमारे साथ होता था मे बी, आई थिंक 10-15 ईयर्स अगो, जब होते थे हमारे पास भी मुनाफ पटेल और ये तो आते थे और फिर इंजर होने के बाद वो भी मीडियम पेसर हो जाते थे। बट नाउ वी हैव बिकम सो प्रोफेशनल कि वी कैन मैनेज आवर प्लेयर्स, और स्पेशली बॉलर्स जिनको बहुत ज़रूरत होता है मैनेज करना फिटनेस एंड इंडियन रिहैब फैसिलिटीज आर वर्ल्ड क्लास, ये सबसे बड़ी एब्सोल्युटली। बात है। तो हम बॉलिंग पे बात ही कर रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो इंडियन टीम का परफॉर्मेंस था एक तरह से कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में पिच के जिस हिसाब से हमने 3 सीमर लिए, तो फर्स्ट इनिंग में 8-10 में से 8 विकेट सीमर्स ने लिए थे, और सेकंड इनिंग में कंप्लीटली उल्टा 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, और विच विल ऑब्वियसली पिच की बेनिफिट से। सो आपको क्या लगा किस तरह का कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस रहा? एक्सेप्ट आई थिंक रोहित और कोहली ने ज़्यादा रन नहीं बनाए, बट ऑफ कोर्स दे आर कमिंग बैक फ्रॉम ब्रेक्स, बट टीम परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल कैसा लगा? आई थिंक इट वाज अ कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। हुँ, और जहाँ तक रोहित और विराट की बात है, हुँ, दे आर ग्रेट प्लेयर्स, वो ठीक है, या, दे वर अ बिट रस्टी। और विराट की बेवकूफ़ी भी है, सेकंड इनिंग्स में तो उसकी तो क्लियर एज लगी थी, उसने वो रिव्यू नहीं लिया, रिव्यू लिया होता आई तो वो नो आउट दैट भी वाज़ नहीं इन था। आई नो उसको बहुत ही फेंट रहा होगा कि बिकॉज़ बैट्समैन को तो पता चल ही जाता है कि क्या हुआ है। बैट्समैन को पता चल जाता है, और उसने हाँ, जो पूछा शुभमन से, तो शुभमन ऑब्वियसली उसको तो पता नहीं चलेगा ना उतनी दूर से कि एज लगाया कि नहीं लगाया, वो तो वो तो एलबी पे, बैट्समैन को ही पता लगेगा। हाँ, वो तो एलबी पे बता रहा होगा। हाँ, तो एलबी पे बताया, लेकिन वो जो फेंट एज था वो विराट ने नहीं सुना, दैट्स वेरी हुँ, सरप्राइजिंग, और नहीं उसी की वजह से, अदरवाइज तो वो आउट भी नहीं था। हुँ, या, बट देखिए, ये दीज आर ग्रेट प्लेयर्स, रोहित एंड विराट, ये तो दे आर जस्ट वन इनिंग्स अवे, वन एब्सोल्युटली। इनिंग्स अवे फ्रॉम हुँ, ग्रेट नाउ। हुँ, आज शुभमन को देख लिया आपने, या, 0 पे तो आउट हुआ था वो, हाँ, और व्हाट एन इनिंग्स ही प्लेड। सेकंड इनिंग्स, या, उसकी इनिंग्स जो थी वो बिल्कुल ब्लेमिशलेस थी, चांसलेस, हुँ, टोटली चांसलेस इनिंग्स। और जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेल रहा था, वो बांग्लादेश को तो समझ में आ गया होगा ना भी कि ये लोग स्पिनर खेलना जानते हैं। हुँ, ये हुँ, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, जहाँ मेहंदी हसन मिराज जो थे वो हुँ, एक किलर स्पिनर बन गए थे। मेहंदी हसन हुँ, मिराज को पता लग गया कि भाई क्या होता है, असली बैट्समैन के सामने बॉलिंग करना क्या होता है। हुँ, जब मूड करता था तब ऋषभ पंत छक्का मार देता था, जब मूड करता था तब शुभमन आगे निकल के छक्का मार देता था। हाँ। हमने जैसे लेकिन आपने पूरे शुभमन की बात की, बट मैं ऋषभ की बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है ऋषभ का, कमबैक, आईपीएल में ऑब्वियसली कमबैक किया, फिर इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप और अब टेस्ट मैच में, तो लाइक जो फॉर्म है इज रियली गुड फॉर इंडिया स्पेशली, और आपको क्या लगता है ही विल बी अ की प्लेयर इन ऑस्ट्रेलिया? डेफिनेटली ही विल बी अ की प्लेयर इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो है वो ऋषभ के गेम को सूट करती है। पिछली बार भी जब 2021 में जो वो हुआ था वर्ल्ड, जो ब्रिस्बेन टेस्ट जो भारत ने जीता था, तो वो तो पूरी तरह से इट वाज आउट एंड आउट ऋषभ स्टोरी। हम्म, उसको 327 को चेज करना फोर्थ इनिंग्स में, एंड या, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ऋषभ एंड बिकॉज ऑफ शुभमन गिल। हम्म, तो इन लोगों ने तो एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है ना, हम्म, और दे आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में भाई बाउंस इज ट्रू। हम्म, कम से कम वहाँ एक चीज तो है ना भाई, कि यू हैव ट्रू बाउंस, या, और इट्स गुड फॉर स्ट्रोक प्ले। हम्म, तो आपको थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखना पड़ता है, इफ यू हैव दैट पेशेंस, जो
ऋषभ ने दिखाया यहाँ पर। ऋषभ वाज वेरी पेशेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज इनिंग्स। Yeah. जब तक वो 40 तक नहीं पहुंचा था तब तक तो बहुत ही पेशेंटली खेल रहा था। उसके बाद उसने फिर ही वाज लकी आल्सो, क्योंकि बांग्लादेश के कप्तान साहब ने एक डॉली कैच छोड़ दिया। Yes. ठीक है, And यू नीड दिस then he लक। cut loose, proper cut loose, and especially इस 70-80 आने के बाद जो उसने छक्के और चौके मारे, that was very good to see. दैट वाज See, अ ट्रीट टू वॉच। लेकिन हाँ, आप देखिए, दिस गेम वाज लॉस्ट, yeah, दिस गेम वाज लॉस्ट इन द फर्स्ट बांग्लादेश इनिंग्स। yeah. यू कैन इवन से कि दिस गेम वाज लॉस्ट। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो अश्विन की और जडेजा की जो 199 की पार्टनरशिप हुई थी, Hmm. उसने इंडिया को तो सेफ कर दिया था। That was the turning लेकिन point, उसके obviously. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। लेकिन उससे भी बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि द इंडियन बॉलर्स दे शॉट बांग्लादेश आउट फॉर जस्ट 149। Hmm. वो तो उनके पास तो इंडियन पेस बॉलर्स का कोई जवाब ही नहीं था। इंडियन पेस बॉलर्स ने तो उनको बैम्बूजल करके रख दिया। जी, फिर जब थोड़ा सा पिच जो है वो ईज आउट हुआ तो जद्दू बाबू आ गए, अश्विन आ गए, तो इट्स अ कंप्लीट बॉलिंग अटैक। तो 149 पे आउट होने के बाद 247 की लीड कंसीड करने के बाद, इन एनी केस दे डिड नॉट हैव मच ऑफ अ चांस, बट ठीक है, 3 विकेट गिर गए जल्दी जल्दी सेकंड इनिंग्स में, तब वो लगा होगा उनको कुछ हो जाएगा, लेकिन व्हेन अल्टीमेटली इट एंडेड अप एट 287 फॉर 4, क्या करेंगे उसके बाद। I know. अच्छा, फिर थोड़ा बहुत जो भी ये खेल रहे थे तो दे केप्ट लूजिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल। और हमारा तो जैसे कुलदीप खेल भी नहीं रहा है, कुलदीप जैसा प्लेयर खेल भी नहीं रहा है। आप तो ये देखिए, भारत के बॉलिंग की डेप्थ देखिए, yeah, हु आर दी प्लेयर्स सिटिंग आउट, उनको yeah. देखो आप, दे वुड वॉक इनटू एनी साइड एनी डे। Yes. जो 4 लोग बाहर बैठे हैं वो कौन है? एक तो कुलदीप और कुलदीप अक्षर। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल बाहर बैठे हैं। हम्म। सोचिए जरा आप, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल आर सिटिंग आउट, हम्म, और साथ में एक वो यश दयाल, तो चलो अभी उसका डेब्यू नहीं हुआ है, हम्म, और इवन ध्रुव जुरेल। अभी देखिए, ध्रुव जुरेल हैड सेव्ड अ टेस्ट मैच yeah, अगेंस्ट इंग्लैंड। Not only saved it, he contributed to a win. yeah. वहां And he's पर considered in very high regard also. Like he's considered a very very promising player. But then और अभी इसको आप ये देखिए कि opportunity ईशान मिल गई। किशन जैसे को चांस नहीं मिल रहा, हम्म। संजू सैमसन जैसे को चांस नहीं मिल रहा, दे आर नॉट इवन इन द स्क्वाड। Yeah, yeah. ये हमारे विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं, इनको चांस नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू हैव ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरेल। Yeah. तो चलिए, हम तो स्कॉट की जैसे अब बात कर ही रहे हैं, तो बीसीसीआई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया नेक्स्ट टेस्ट मैच का कानपुर का जो स्क्वाड है। नो चेंज, नो चेंज। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। बट आपको क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11, क्या कैसी पिच होगी? हम ऑब्वियसली एक और प्रीव्यू वीडियो करेंगे मैच के पहले, बट जस्ट शॉर्ट समरी, आप जैसे क्या लगता है आपको कि देखिए, प्लेइंग ब्लैक 11 सॉइल में कोई पिच चेंज हो है, सकता है? हाँ, कानपुर की ब्लैक सॉइल पिच होगी। हाँ, तो कानपुर की ब्लैक सॉइल पिच का मतलब होगा कि भाई there won't be as much bounce yeah. as you had here in Madras, in Chennai. So you will need Kuldeep Yadav there. So क्योंकि maybe वहां Akash पर Deep will have to sit out. so आकाशदीप will have to sit out, I think. Hmm. और कुलदीप यादव को अगर आप नहीं खिलाओगे कानपुर में उसके होम ग्राउंड पे, तो दंगे भी हो जाएंगे। तो ये भी सोचना पड़ेगा। कानपुर में हो भी सकता है। तो वैसे भी जो पिच जिस तरह की हम ब्लैक सॉइल पिच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ, उस पे कुलदीप बनता है। yeah. This is the combination I expect. Hmm. That one change will probably happen. Hmm. Okay, let's see एक क्या होता change है। होगा। एंड आई थिंक द नेक्स्ट टेस्ट इज 27th से शायद, तो देखते हैं क्या 27th। होता है। हाँ, तो हम एक प्रीव्यू वीडियो दर्शकों आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू संजय जी एक और बार। You're welcome.
सो जैसा मैंने बोला दर्शकों, हम एक और प्रीव्यू वीडियो करेंगे बिफोर सेकंड टेस्ट और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस इंडियन टीम का, जो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी और स्पेशली मैन ऑफ द मैच अश्विन और जडेजा स्पेशली अनदर स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। तो कमेंट्स में हमें बताइए क्या लगा आपको। थैंक यू।